बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि खालिदा का निधन 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे ढाका के एवक केयर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। वह किडनी और हृदय रोग के साथ साथ वह कई साल से लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, गुर्दे, फेफड़े और आंखों की समस्याओं से सहित विभिन्न जटिलताओं से पीड़ित थी। उन्हें 23 नवंबर को सांस लेने की तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले जून 2024 में उन्हें हार्ट पेसमेकर सर्जरी भी करानी पड़ी थी। खालिदा का जन्म सन 1945 में जलपाईगुड़ी में हुआ था। उन्होंने शुरू में दिनाजपुर मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। बाद में 1960 में दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक किया। खालिदा के पिता सिकंदर मजूमदार बिजनेसमैन थे और मां तैयबा मजूमदार हाउसवाइफ थी। 1960 में उनकी शादी जियाउर रहमान से हुई। वह उस समय पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन थे और उन्होंने 1965 तक दिनाजपुर के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जब वह अपने पति के साथ रहने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान चली गई। जब 1971 में मुक्ति संग्राम हुआ तो जियाउर रहमान ने पाकिस्तान आर्मी में बगावत किया और जंग में हिस्सा लिया। इस वक्त तक खालिदा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी। जियाउर रहमान कहा करते थे कि वह एक शर्मीली हाउसवाइफ है जो अपने दोनों बच्चों के लिए समर्पित है। लेकिन 23 मई 1981 को जियाउर रहमान की हत्या के बाद बीएनपी एक गंभीर संकट में फंस गई। इस मुश्किल समय में खालिदा जिया ने राजनीति में पैर रखा। वह पार्टी में शामिल हुई और 12 जनवरी 1984 को इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी। उन्हें 10 मई 1984 को बीएनपी का चेयरपर्सन चुना गया। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। 20 मार्च 1991 को उन्होंने पहली बार पीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 1996 में वह दोबारा प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इस चुनाव में कई पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इस दौरान ही उन्होंने आपात स्थिति में निष्पक्ष केयर टेकर सरकार होने का प्रावधान किया था। इसके लिए उन्होंने संविधान में संशोधन किया था। हालांकि केयर टेकर सरकार बनने के बाद होने वाले मध्यविधि चुनाव में बीएनपी पार्टी को आवामी लीग के हाथों करारी हार मिली। साल 2001 में हुए चुनाव में उन्हें 2/3 बहुमत से जीत मिली थी। फिर 2007 में सेना समर्थित केयर टेकर सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। फिर वह 2008 में रिहा कर दी गई थी। 2018 में उन्हें जेल जाना पड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी और परिवार के सदस्यों ने बार बार तत्कालीन आवामी लीग सरकार से खालिदा को बेहतर इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत देने की गुजारिश की थी, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई थी। खालिदा जिया को साल 2018 में आवामी लीग की सरकार के दौरान जेल भेजा गया था। उन पर जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगे थे। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान उन्हें कुछ वक्त के लिए रिहा भी किया गया था। 6 अगस्त 2025 को खालिदा को पूरी तरह से रिहा कर दिया गया था। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संविधान के अनुच्छेद 49 में दी गई राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनकी सजा को माफ कर दिया था।